हेलो दोस्तों, आज हम अ विजिट टू कैम्ब्रिज का पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में एक बहुत ही फेमस जगह है और विजिट यानी कि वहाँ पर एक बार राइटर गए थे, तो वहीं की यात्रा का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। विच इज़ द राइट सेंटेंस, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड, यानी कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का एक मेटाफोर था। मेटाफोर का मतलब होता है जब किसी दो चीज़ की तुलना करने के लिए, आप इसको इस तरह से समझिए, एक वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है, उन दोनों में पूरी समानता दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो दोनों पूरा सिमिलर है, पूरा समान है, उसके लिए हम एक शब्द का यूज़ करते हैं और उसी शब्द को बोलते हैं मेटाफोर। यानी कैम्ब्रिज और इंग्लैंड में समानता दिखाने के लिए कि ये शब्द पूरा समान है, इसीलिए राइटर यहाँ मेटाफोर यूज़ कर रहे हैं। तो टू द राइटर, राइटर के लिए कैम्ब्रिज क्या था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड, यानी कैम्ब्रिज ही रियल इंग्लैंड था। आंसर होगा 3। द राइटर फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, राइटर जब वहाँ पे गए थे तो स्टीफन हॉकिंग से मुलाकात वो पूरी तरह से भूल गए थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि नहीं, यहाँ पे एक बहुत ही महान एस्ट्रोफिजिस्ट रहते हैं जो कि आइजैक न्यूटन के सक्सेसर हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया था। जो फ़ोन की रिसीव किया था उनके असिस्टेंट ने। फ़ोन उन्होंने कहाँ से किया था, तो उन्होंने फ़ोन नियरेस्ट फ़ोन बूथ से किया था। राइटर ने फ्रॉम द नियरेस्ट फ़ोन बूथ। एवरी टाइम ही स्पोक द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ड गिल्टी बिकॉज, जब भी साइंटिस्ट यानी स्टीफन हॉकिंग फिरदौस कंगा से बात करते थे तो फिरदौस कंगा को बहुत ही दुख होता था, गिल्ट महसूस होता था, खुद को वो अपराधी समझते थे। क्यों समझते थे? क्योंकि राइटर जो है, राइटर की हालत बहुत ही कह सकते हैं दयनीय थी। उनकी बॉडी रोज़ डिसइंटीग्रेट, विघटित, रोज़ नष्ट होती थी। तो जब ये इनसे बात करते थे तो वो तो बोल सकते नहीं थे, उनके तो गाल में भी मशीन लगा हुआ था। तो ही फोर्स द साइंटिस्ट टू यूज़ ए वॉइस सिंथेसाइजर, तो साइंटिस्ट जो है इनसे वॉइस सिंथेसाइजर की मदद से बात करते थे। ये जो भी क्वेश्चन पूछते थे, साइंटिस्ट के गाल में मशीन लगी हुई थी, उनके दिमाग में आइडिया था, वो कंप्यूटर पर प्रेस करते थे और वो जो आइडिया वो सोचते थे वही चीज़ कंप्यूटर पे डिस्प्ले होती थी और फिरदौस कंगा समझते थे, क्योंकि बेचारे बोल भी नहीं सकते थे। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, यानी मुझे एक बहुत ही बड़ा आराम मिला। इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, यानी मेरे शरीर में संभावनाएं। इसी के संदर्भ में ये जो लाइन आपको दिया गया है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हाईलाइटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? हाईलाइटेड वर्ड का मतलब होता है शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, यानी यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड का मतलब क्या है, तो व्हील चेयर में शिफ्ट होना, व्हील चेयर में शिफ्ट हो चुके हैं, और रिस्ट को घुमाना। डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेड द राइटर नर्वस, इन्होंने स्टीफन हॉकिंग से मुलाकात करने की बात सोची। अब इनकी जो मुलाकात की जो बात हुई, क्या इससे राइटर पूरी तरह से घबरा गए? नर्वस यानी घबरा जाना। इफ सो वाई, अगर ये घबरा गए तो क्यों घबरा गए? तो बिल्कुल स्टीफन हॉकिंग से मिलने की बात पर, इनसे मुलाकात पर राइटर बहुत ही घबरा गए। उन्हें इस बात का संदेह था, डाउटफुल यानी संदेह, कि हो सकता है ये इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्हें 10 मिनट के लिए भी उनसे मिलने का समय दिया जाए या फिर ना दिया जाए। डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड यानी बहुत ही उत्साहित हो जाना, और उसी समय क्या वो बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं? तो ठीक उसी समय राइटर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग से हाफ एन आवर यानी आधा घंटा मिलने का वक्त दिया जाता है। गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर, उस पहले प्रश्न का पता लगाइए जो कि राइटर साइंटिस्ट के सामने रखता है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आपको कोई बोलता है कि आप बहादुर बनिए, यानी वैज्ञानिक से कोई बोलता है कि आप बहादुर बनिए, क्योंकि वैज्ञानिक की स्थिति बहुत दयनीय है, तो उस वक्त वैज्ञानिक कैसा महसूस करता है?
स्टीफन हॉकिंग सेड आई हैव हैड नो चॉइस। चॉइस यानी विकल्प। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। डज द राइटर थिंक देयर वॉज ए चॉइस, वॉट वॉज इट। तो राइटर क्या सोचते हैं, क्या कोई विकल्प था, और अगर था तो क्या विकल्प था। तो बिल्कुल राइटर सोचते हैं कि बिल्कुल एक चॉइस था। इट वॉज टू लिव क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ वन डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी। क्रिएटिवली यानी जीवंतता के साथ जिए, रियलिटी यानी वास्तविकता, और डिसइंटीग्रेटिंग मतलब विघटित होना यानी रोज़ जो नष्ट हो रहा है। राइटर का मानना था कि अगर व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो उसे अपनी वास्तविकता के साथ यानी वो जैसा है उसी के तरह से रोज़ जिसका शरीर नष्ट हो रहा है उस वास्तविकता को स्वीकार करके उसे जीवंतता के साथ जीवन जीना ही चाहिए। यह हॉकिंग का चॉइस था। हॉकिंग ने अपने जीवन को बिल्कुल ऐसे ही चुनाव के लिए रखा था कि नहीं, अब मैं जीऊँगा तो ऐसे ही जीऊँगा, मुझे भी कोई एक सुस्त जीवन नहीं चाहिए। जो कि डिसेबल पर्सन इनएक्टिव रहते हैं, उनमें कोई गति नहीं रहती है, डल लाइफ जीते हैं क्योंकि वो पैरालिसिस है। तो बिल्कुल नहीं, हॉकिंग ने ऐसा जीवन जीने से इनकार कर दिया था। आई कुड फील हिज एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है मानसिक वेदना, व्यथा, दुख। व्हाट कुड बी द एंग्विश। एंग्विश क्या हो सकता था। तो एंग्विश ये था कि हॉकिंग के जो पेल फिंगर थे यानी जो ऐसे फिंगर जो कि पीले पड़ गए थे, और उसके आंखें थकावट में पूरी तरह से असफल लग रही थी क्योंकि वो खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। राइटर उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे लेकिन वो बेचारे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, खुद का वर्णन नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आइडियाज़ जो है, विचार उनके दिमाग में तो तैर रहे थे। यानी अगर वो ठीक होते तो वो ऐसे ऐसी बात बताते कि आप सोच भी नहीं सकते। What endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world. इंडियर का मतलब होता है प्रिय। आखिर साइंटिस्ट की कौन सी बात राइटर को इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने कह दिया कि वो इस दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति को देख रहे हैं, उनसे बात करने का इनको मौका मिला है। तो साइंटिस्ट की जो एक तरफा मुस्कान थी, चूँकि अगर आप तस्वीर में भी देखें तो स्टीफन हॉकिंग की स्थिति जो है बहुत ही ख़राब थी। उनका पैरालिसिस के कारण मुंह कान अलग अलग शेप ले चुका था। अब जो वो हंसते थे तो वो एक तरफा लगती थी। यही बात राइटर को बहुत पसंद आई, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति को देख रहे हैं। रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल मैन। ये जो सुंदर व्यक्ति है इसका वर्णन जैसे ही किया गया है बुक में, आप उसको रीड कीजिए। इस डिस्क्रिप्शन में सबसे ब्यूटीफुल सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस ये है कि बिफोर यू यानी आपके सामने, लाइक ए लालटेन वॉज वॉल्स आर वर्न सो थिन। एक लालटेन की तरह जिसकी दीवारें इतनी पतली हो गई है कि केवल अंदर की रोशनी दिखाई देती है जो कि एक आदमी की चमक है। इफ़ द लालटेन इज़ द मैन, अगर वह व्यक्ति लालटेन है तो इसके वॉल्स क्या हैं। तो इसके वॉल्स स्केलेटन लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर है। यानी स्टीफन हॉकिंग में अब कुछ बचा नहीं था, सिर्फ अस्थि तंत्र दिखाई देता था, हड्डी का चलता फिरता ढांचा थे। तो इनकी वॉल इतनी पतली हो गई है कि इनकी चमक को आप साफ देख सकते हैं इस रोशनी को। व्हाट इज़ द हाउस विद इन द थिन वॉल्स, और उस थिन वॉल के अंदर है क्या, क्या रखा गया है। तो लाइट ग्लो ऑफ द इटर्नल सोल। इटर्नल यानी शाश्वत, जो कि नष्ट नहीं हो सकता है, प्रकृति के बंधन से मुक्त है। ये जो शाश्वत आत्मा है उसकी चमक है, यही उस थिन वॉल के अंदर है। व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम दिस कंपेरिजन। अब राइटर बहुत सारी तुलना भी करते हैं, तो उन्हें इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, आखिर किस सोच पर अंत में वह जाकर पहुंचते हैं। तो इस कंपैरिजन से राइटर यही कंक्लूजन करते हैं कि इट इज़ नॉट द बॉडी बट इटर्नल सोल दैट मैटर। यानी ये शरीर नहीं है, ये तो शाश्वत आत्मा है जो कि महत्व रखती है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि काफ़ी सुंदर रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उनकी आत्मा वैसी पवित्र कैसी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उतने सुंदर नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे काम करते हैं जो कि जीवन भर तक यानी शाश्वत तक
उनके नाम को अमर कर देती है। ऐसे शख्स में स्टीफन हॉकिंग भी थे। व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड? डिसेबल्ड यानी जो कि विकलांग है, अपंग है। वैज्ञानिक उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देते हैं? डिसेबल्ड शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। कंसंट्रेट यानी ध्यान केंद्रित करना। जो लोग कि डिसेबल्ड होते हैं उन्हें सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जिसमें कि वो अच्छे हों। इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम इन इमिटेटिंग द नॉर्मल पीपल। इमिटेटिंग यानी कॉपी करना, किसी की नकल उतारना। ये बिल्कुल ही उनके लिए एक टाइम वेस्ट होगा कि आप किसी भी सामान्य व्यक्ति की नकल करें। आप जिसमें अच्छे हैं उसी में आगे बढ़िए। Why does the writer refer to the guitar incident? Which idea does it support? राइटर जो है फिरदौस कंगा गिटार की एक घटना के बारे में बताते हैं। गिटार आप लोग जानते होंगे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। बहुत सारे जो गायक होते हैं वो गिटार प्ले करते हैं। गिटार आप लोगों ने देखा होगा साइज में काफ़ी बड़ी होती है। किस आइडिया को ये सपोर्ट करता है? तो ये जो राइटर हैं इन्होंने बहुत साल अपने इस साल इसमें खर्च कर दिए, या फिर आप कहें कि बर्बाद कर दिए एक स्पेनिश गिटार को बजाने में, क्योंकि जो कि इनसे भी काफ़ी बड़ी थी। आप लोग जानते होंगे फिरदौस कंगा का जन्म ब्रिटल बोन्स के साथ हुआ था, यानी ऐसी हड्डियाँ जो बार बार टूटती हैं। इनके कारण इनका ग्रोथ ज़्यादा हो नहीं पाया था। काफ़ी छोटे कद के थे ये भी, और जो गिटार थी वो तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। एक रात क्या हुआ, ही अनस्ट्रिंग इट वेरी जॉयफुली। अनस्ट्रिंग यानी इनके तार को उन्होंने तोड़ दिया, बहुत ही खुशी के साथ इनके तार को तोड़ दिया। ये इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि डिसेबल्ड ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है। ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप ही बताइए डिसेबल्ड ओलंपिक का क्या मतलब हो सकता है? बेचारे डिसेबल्ड है, पैर में दिक्कत है, वो कैसे दौड़ पाएंगे ज़बरदस्ती? ये सब समय की बर्बादी है। एक व्यक्ति को उसी चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए जिसमें कि वो अच्छा हो। अगर मछली पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देगी तो क्या होगा? द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। ग्रेटिट्यूड यानी आभार। राइटर अपना एक आभार स्टीफन हॉकिंग को देते हैं। और ये आभार किस लिए है? तो स्टीफन हॉकिंग स्पेयर टाइम फॉर द राइटर। स्टीफन हॉकिंग राइटर को बहुत ज़्यादा समय देते हैं। उनसे मिलने के बाद राइटर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं, प्रेरक हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो दुनिया के सबसे डिसेबल्ड पर्सन और महानतम व्यक्तियों से मिले हैं जो कि अर्थ पर अभी मौजूद हैं। इसीलिए उनके लिए एक महान आभार ये व्यक्त करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस टेकिंग देयर अप्रोप्रिएट पार्ट फ्रॉम बुक द बॉक्सेस बिलो। आप अपना अगर बुक है आपके पास, अगर आप अपना बुक खोलते हैं तो ए बी ऐसे करके कॉलम दिया गया है। उन्हीं में से सुटेबल वर्ड, क्योंकि अगर आपने कहानी को ठीक से पढ़ी है तो आप आसानी से बना लेंगे। यहाँ पे आप अपना आंसर मिला लीजिए। देयर वाज ए असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई हैड टोल्ड हिम दैट आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। असिस्टेंट फ़ोन पे था और मैंने उनसे कहा कि मैं व्हील चेयर से भारत पर आया हूँ। यू गेट फेड अप विद पीपुल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। फेड अप यानी उब जाना। आप ऐसे लोगों से उब जाते होंगे जो कि आपको बार बार कहते हैं कि आप बहादुर रहिए। एंड इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट, और अगर आपके पास उतना साहस है, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, जिसका आप चेक काटने के लिए बहुत ही आलसी हैं। लोग आपसे इस तरह ब्रेव होने के लिए कहेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई साहस खाता है, आप इतने साहसी हैं कि आपको ब्रेव करने के लिए कहा जाए कि मेरे पास कोई अकाउंट है करेज का और मैं जिस पे चेक काटने से मना कर रहा हूँ, यानी कहने का मतलब है जिस पर आप चेक काटने के लिए बहुत आलसी हैं। देयर ही वॉज टैपिंग एट अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड वर्ड्स इन कंप्यूटर। जब क्वेश्चन पूछते थे फिरदौस कंगा स्टीफन हॉकिंग से तो अपने लिटिल स्विच से, क्योंकि उनके हाथ में भी मशीन लगी हुई थी, उसी से वो टैप करते थे, दबाते थे और अपने कंप्यूटर में शब्द खोजने का प्रयास करते थे। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक। आप उनकी आंखों में देखते हैं जो कि बोल सकती थी। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वो कुछ बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात करती थी। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, और ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो क्या कहना चाहते थे। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो। इसका मतलब है कि यह जानना बहुत अच्छा नहीं है कि ऐसे लोग हैं जो आपको शांत सांस लेते हुए देखकर
प्रशंसा के साथ मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप इसका पूरा समरी भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।